जय श्री कृष्णा मित्रों। क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान चाहे उसके पास कितना भी धन हो, कितनी भी सुविधाएं हों, कितने भी रिश्ते हों, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक कमी की छाया बनी रहती है। वो कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखता। एक गरीब सोचता है, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं खुश रहता। एक अमीर सोचता है, काश मेरी शोहरत और बढ़ जाए। एक पढ़ाई करने वाला बच्चा सोचता है, काश अच्छे नंबर आ जाए तो जीवन सफल होगा। और नौकरी वाला सोचता है, काश बिजनेस कर लूं तो चैन मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्यों ये काश कभी खत्म ही नहीं होता। मित्रों, यही असली जड़ है मानव जीवन की असंतुष्टि की, और यही प्रश्न गीता में श्री कृष्ण ने विस्तार से समझाया है। उन्होंने कहा, असंतोष ही दुख का कारण है और संतोष ही सच्चा सुख है। कलयुग में समस्या यह है कि इंसान ने सुख को बाहरी चीजों से जोड़ दिया है, जबकि सुख कभी बाहर था ही नहीं। सुख तो आत्मा की अवस्था है, लेकिन आज मनुष्य आत्मा को भूलकर शरीर और इंद्रियों को ही सब कुछ मान बैठा है। जब आंखें सुंदरता ढूंढती हैं, कान संगीत ढूंढते हैं, जीभ स्वाद ढूंढती है, तब मन बार बार और की मांग करता है। जितना पाओ मन कहता है और चाहिए। एक मोबाइल लो, लगेगा अब चैन है, लेकिन जल्द ही नया मॉडल आ जाएगा और मन कहेगा अभी वाला पुराना हो गया। यही हाल हर वस्तु, हर रिश्ते और हर उपलब्धि का है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, असंतुष्ट मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी भूख बाहर की चीजों से नहीं, भीतर की रिक्तता से है। अब सोचो, असंतोष क्यों पैदा होता है? पहला कारण है तुलना। जैसे ही आप दूसरों से अपनी तुलना करते हो, असंतोष पैदा हो जाता है। कोई पड़ोसी नई कार ले आए, कोई मित्र बड़ा घर खरीद ले, कोई रिश्तेदार विदेश चला जाए, तो हमारे अंदर आग लग जाती है। गीता कहती है, तुलना मनुष्य के दुख की सबसे बड़ी जड़ है। दूसरा कारण है अपेक्षा। हमें हमेशा दूसरों से उम्मीदें रहती हैं कि वो हमारे हिसाब से व्यवहार करेंगे, हमें सम्मान देंगे, हमें समझेंगे। लेकिन जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरा कारण है मोह और लोभ। मनुष्य जब जब बाहरी चीजों में सुख खोजता है, तब तब असंतोष पाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने लोभ पर विजय पा लेता है, वही वास्तविक विजेता है। मित्रों, अब सवाल उठता है कि समाधान क्या है? क्या इंसान कभी संतुष्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, अगर वो अपने सुख का स्रोत बाहर नहीं, भीतर ढूंढे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी कर्म करो, लेकिन परिणाम के लोभ में मत पड़ो। आज असंतोष का कारण है कि हर कोई परिणाम चाहता है। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन चाहिए, व्यापार करते हैं तो लाखों करोड़ों चाहिए, सेवा करते हैं तो बदले में मान सम्मान चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम कर्म करते समय परिणाम को छोड़ दो और कर्म को ही आनंद मानो, तो असंतोष कभी जन्म ही नहीं लेगा। अब सोचो, क्यों गांव का गरीब किसान कभी कभी शहर के अमीर से ज्यादा खुश दिखता है? क्योंकि उसका मन कम अपेक्षाएं करता है। उसके लिए एक छत, 2 वक्त की रोटी और परिवार के साथ हंसी मजाक ही सुख है। लेकिन शहर का अमीर व्यक्ति करोड़ों में भी चैन नहीं पा रहा, क्योंकि उसका मन बार बार और चाहता है। तो असली समस्या गरीबी या अमीरी नहीं है, समस्या है मन की आदत। मित्रों, गीता में एक बहुत गहरा श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, यानी जो व्यक्ति राग द्वेष, मोह लोभ और असंतोष से ऊपर उठ जाता है, वही वास्तव में शांति पाता है। श्री कृष्ण ने बार बार कहा कि जो व्यक्ति संतोष को समझ लेता है, उसे कोई दुख छू भी नहीं सकता। आज के युग में असंतोष का सबसे बड़ा रूप है सोशल मीडिया। दिन रात हम दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं। कोई घूमने गया, कोई गाड़ी ले आया, किसी के हजारों फॉलोअर्स हो गए, और हमारा मन कहता है, मेरे पास क्यों नहीं है? यही असली कारण है कि कलयुग में इंसान हमेशा दुखी है। जितना ज्यादा तुलना, उतना ज्यादा असंतोष, और जितना ज्यादा असंतोष, उतनी ज्यादा नकारात्मकता। तो समाधान क्या है? पहला, अपने पास जो है उसका आभार मानो। हर दिन उठकर सोचो, मेरे पास आंखें हैं, सांस है, परिवार है, यही बहुत है। दूसरा, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो विश्वास रखो कि जो मिलेगा वही आपके लिए सही होगा। तीसरा, दूसरों से तुलना बंद करो, खुद से मुकाबला करो
दूसरों से नहीं। चौथा, ध्यान और भक्ति का अभ्यास करो। जब मन भगवान के नाम में डूब जाता है तो असंतोष अपने आप मिटने लगता है। मित्रों, श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, असंतोष कभी बाहरी चीजों से खत्म नहीं हो सकता। यह केवल तभी मिटेगा जब इंसान अपने भीतर झांकना सीखेगा, जब वो अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानेगा। असंतोष का इलाज है संतोष, और संतोष का स्रोत है आत्मज्ञान। इसीलिए गीता के अनुसार जीवन जीना ही असली समाधान है। याद रखो, असली धन, असली सुख, असली शक्ति बाहर नहीं, आपके अपने भीतर है। और जो इसे पा लेता है वही सच्चा विजेता है, वही सच्चा सुखी है। मित्रों, इंसान की असंतुष्टि का सबसे बड़ा कारण है तुलना। जब भी इंसान दूसरों को देखता है तो उसे लगता है कि उसके पास ज्यादा सुख सुविधाएं, ज्यादा दौलत, ज्यादा शोहरत है और मैं पीछे हूं। यह तुलना ही धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाती है और फिर मन को चैन नहीं लेने देती। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, जो दूसरों से तुलना करता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि तुलना हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 10,000 कमाता है और संतुष्ट है तो वह 1,00,000 कमाने वाले से भी अधिक सुखी है। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने पड़ोसी की गाड़ी देखकर दुखी हो जाए तो उसकी लाखों की आय भी व्यर्थ है। यही कारण है कि मनुष्य हमेशा असंतुष्ट रहता है, क्योंकि वह अपने पास जो है उसका आभार मानने के बजाय दूसरों के पास क्या है उसमें उलझा रहता है। अब एक और कारण समझिए, भविष्य की चिंता। इंसान की प्रवृत्ति है कि वह हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता है। अगर नौकरी है तो प्रमोशन की चिंता, अगर व्यापार है तो घाटे लाभ की चिंता, अगर पढ़ाई है तो रिजल्ट की चिंता। लेकिन मित्रों, भविष्य तो हमारे हाथ में है ही नहीं, वह तो केवल वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। जब इंसान वर्तमान में जीने के बजाय भविष्य की चिंता करता है तो असंतुष्ट रहता है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये वाक्य ही बताता है कि चिंता असंतोष का बीज है और कर्म ही समाधान है। तीसरा कारण है इंद्रियों का मोह। मनुष्य की आंखें, कान, जीभ, मन सब बाहर की ओर दौड़ते हैं। हमें हमेशा नए नए स्वाद चाहिए, नए नए वस्त्र चाहिए, नए नए अनुभव चाहिए। लेकिन मित्रों, इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। आप कितनी भी स्वादिष्ट वस्तु खा लें, कुछ देर बाद भूख फिर लगती है। आप कितनी भी सुंदर चीज देख लें, कुछ देर बाद मन और नई सुंदरता ढूंढेगा। यानी इंद्रियों की प्यास कभी खत्म नहीं होती और यही असंतोष को जन्म देती है। अब चौथा कारण है अहम और पहचान का मोह। इंसान हमेशा चाहता है कि लोग उसे मान सम्मान दें, उसकी तारीफ करें, उसकी चर्चा हो। लेकिन समाज में हमेशा सबको बराबरी का सम्मान नहीं मिलता। यही वजह है कि मनुष्य को लगता है कि मुझे वो स्थान क्यों नहीं मिला जो किसी और को मिला। यह अहंकार और मान की भूख भी इंसान को कभी शांत नहीं होने देती। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, असली सुख उस आत्मा में है जो न अपमान से दुखी होता है और न सम्मान से प्रसन्न। पांचवा कारण है लालच और मोह का जाल। धन, पद, संपत्ति, रिश्ते, इन सब में जब हम अटक जाते हैं तब मन को लगता है कि बस और थोड़ा चाहिए। यही थोड़ा और की चाहत कभी खत्म नहीं होती। आप देखिए, जो व्यक्ति 1,00,000 कमाता है वह 5,00,000 की चाहत रखता है, जो 5,00,000 कमाता है वह 50,00,000 की सोचता है, और जो करोड़पति है वह अरबपति बनने के पीछे भागता है। यह दौड़ अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। इसलिए इंसान हमेशा असंतुष्ट रहता है। मित्रों, समाधान क्या है? पहला समाधान, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हर दिन अपने पास जो है उसका धन्यवाद करें। दूसरा, वर्तमान में जीना, जो आज है उसी में आनंद लें। तीसरा, तुलना छोड़ें, अपनी यात्रा को अपनी आंखों से देखें, दूसरों की आंखों से नहीं। चौथा, इंद्रियों पर संयम, थोड़ा नियंत्रण रखकर ही इंसान सुखी रह सकता है। पांचवा, सच्चे आत्मज्ञान की खोज। जब इंसान यह जान लेता है कि असली सुख आत्मा में है, बाहरी वस्तुओं में नहीं, तभी वह असंतोष से मुक्त होता है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आपके पास एक सामान्य घर है। आप सोचते हो कि काश मेरे पास भी बड़ा बंगला होता जैसे किसी बड़े व्यक्ति का है। लेकिन जब आप यह सोचने लगते हो कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर छुपाने के लिए भी छत नहीं है, तो आपका मन तुरंत संतुष्ट हो जाता है। यही दृष्टिकोण बदलने की कला है। मित्रों, असंतोष का असली इलाज है
भक्ति और आत्मसमर्पण। जब इंसान अपने जीवन को भगवान को अर्पण कर देता है तब वह हर हाल में सुखी रहता है। उसे लगता है जो भी हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है और वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। जब यह भाव मन में बैठ जाए तो असंतोष खत्म हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असंतोष कोई बाहरी बीमारी नहीं है, यह मन की स्थिति है और इस मन को संतुष्ट करने का एक ही उपाय है, ज्ञान, भक्ति और समर्पण। मित्रों, यही कारण है कि मनुष्य हमेशा असंतुष्ट रहता है। जब तक वह बाहरी वस्तुओं, रिश्तों और परिस्थितियों में सुख खोजेगा तब तक उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। सच्ची तृप्ति केवल भीतर से, आत्मा की शांति और भगवान के नाम से जुड़कर ही मिल सकती है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में सबसे बड़ी असंतुष्टि किस बात को लेकर है? क्या वो पैसा है? क्या वो रिश्ते हैं? क्या वो भविष्य की चिंता है? या फिर मन की कोई अधूरी इच्छा? कमेंट में मुझे जरूर लिखिए कि आपके जीवन में किस जगह पर आपको सबसे ज्यादा असंतोष महसूस होता है। और साथ ही बताइए कि आपको क्या लगता है, इस असंतोष का असली समाधान कहाँ है? बाहर की दुनिया में या अपने भीतर के मन में? आपका जवाब न सिर्फ मुझे बल्कि बाकी सुनने वालों को भी प्रेरणा देगा और हो सकता है कि आपके शब्द किसी और की जिंदगी बदल दें। तो देर मत कीजिए, नीचे कमेंट में अपना अनुभव और विचार जरूर साझा कीजिए।